I am Professor Dr. Sachidanand Prasad, Head of the Department of Chemistry, PNK, College Lachwa, Paliganj, Patna. Today I want to explain the topic kinetic gas equation. This topic is useful for the students of class 11th and also for the students of BSc. Those persons who want to develop our knowledge in the field of chemistry may also see this video. Thanks. My topic is kinetic theory, kinetic gas equation. Kinetic gas equation, गैसों का गतिज समीकरण। यह जो समीकरण दिया गया है वो बर्नौली द्वारा दिया गया है। हम लोग जितने भी लॉज जानते हैं, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवरेज लॉ या और भी जो लॉज हैं गैसों के, वो सब का प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिलता है कि थियोरेटिकली उसको एक्सप्लेन करने में कठिनाई हो रही थी, लोगों को दिक्कत हो रही थी। तो बर्नौली ने ये थ्योरी दिया जो हम किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज कहते हैं। ये चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ग्राहम्स लॉ, एवरेज लॉ को एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल रहा है। और इक्वेशन जो क्या है, देखिए इक्वेशन जो है वो है इक्वेशन PV इक्वल 1/3 mNc² इज कॉल्ड किनेटिक गैस इक्वेशन। क्या हुआ? किनेटिक गैस इक्वेशन क्या हुआ? इक्वेशन PV इक्वल 1/3 mNc² इज कॉल्ड kinetic gas equation, where P equal pressure of gas, V equal volume of gas, m equal mass of one molecule of gas, n number of molecules of gas, C इक्वल रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और स्पीड कर सकते हैं। रूट मीन स्क्वायर स्पीड और वेलोसिटी। दिस इक्वेशन गिव्स द थ्योरेटिकल बैकग्राउंड ऑफ वेरियस गैस लॉज लाइक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, etc। ये बताया आपको किनेटिक गैस के बारे में कि PV इक्वल 1/3 mNc², ये जो है आपका गैसों का गतिज समीकरण है, माने किनेटिक गैस इक्वेशन है। जिसे P गैस का आयतन, P गैस का दाब, V गैस का आयतन, M एक मॉलिक्यूल गैस का मास, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, C रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और स्पीड। अब हम लोग अब इसको कैसे डिराइव करेंगे? Derivation of kinetic gas equation. Let a cubical vessel of the age L filled with certain quantity of gas. Quantity का मान m है, certain quantity of gas m. Let a cubical vessel, ये cubical vessel दिया गया है, दो फिगर बनाए गए। Vessel of age length, एज लेंथ क्या हुआ? उसकी लंबाई कितनी है? एक भुजा की लंबाई कितनी है? तो एल है। यहाँ से यहाँ लेके हम लोग कि लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो है ये एल है। क्या हुआ? क्यूब का एक भुजा का लंबाई जो है वो एल है। अब देखिए आगे, अब है कि इसमें गैस भरी हुई है, तो ये गैस विभिन्न दिशाओं में गमन करेगी और फ्रीली गमन करेगी, है नहीं? अब इसमें क्या है, मालिक को एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं। एक मॉलिक्यूल जो है वो जो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, ये x, y एंड z तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। यदि एक डायरेक्शन में मूव करने पर इसका स्पीड cx होता है, y डायरेक्शन में cy होता है और z डायरेक्शन में मॉलिक्यूल का
स्पीड जो सी जेड होता है। तो इसका रिजल्टेंट सी जो होगा इसको हम कहेंगे रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ वेलोसिटी, ये हो गया। तो ये एक फिगर बताता है कि एक मॉलिक्यूल को हम लोग एक्स वाई एंड जेड 3 एक्सिस के पर कैसे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और इस हिसाब से जो मिलेगा वैल्यू इसका तीनों का, तो हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सी हो गया। अब यहाँ देखिए, लेट्स सी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी स्पीड विच मे बी रिजॉल्व इनटू इट्स 3 कंपोनेंट्स। ये बताया गया आपको कि इस सी जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है तो हम 3 कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, और ये रूट रिजॉल्व इनटू 3 कंपोनेंट्स along x, y and z। x, y and z एक्सिस की तरह इनको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं कंपोनेंट्स को। अब क्या है, कंपोनेंट्स along x, y and z एक्सिस एज शोन इन फिगर 1। ये फिगर 1 आपका हो गया, जिसमें हम लोग x, y, z के परत हम लोगों ने सी एक्स, सी वाई और सी जेड रूट में इसका वेलोसिटी का हमने एक सी स्पीड लिया है, यानी एक्स में सी एक्स स्पीड होगा, वाई दिशा में सी वाई स्पीड होगा और जेड दिशा में सी जेड स्पीड होगा। ऐसे में फिगर 1, इफ सी एक्स, सी वाई एंड सी जेड are the speed components along x, y and z axis respectively, then c square equals cx square plus cy square plus cd square। हम इक्वेशन 1 इसको लेते हैं, यदि इनको हम स्क्वायर बना दें सबका, तो सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। ये हो गया सी एक्स स्क्वायर और ये हो गया प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस हो गया सी जेड स्क्वायर। क्वेश्चन 1 हो गया। लेट ए मॉलिक्यूल ऑफ गैस मूविंग with a speed cx along x axis and collide with wall A and figure 2। यहाँ फिगर 2 है। क्या कहते हैं, एक मॉलिक्यूल जो है इसका मास m है और cx वेलोसिटी से क्या स्पीड चल रहा है, तो यहाँ से चल करके ये अगर A से टकराता है तो अब इसमें क्या होगा, टकराने से पहले इसका देखते हैं क्या मोमेंटम आता है, तो देखिए टकराने के बाद क्या मोमेंटम आता है, क्या होता है, क्या बताएगा, लेट ए मॉलिक्यूल ऑफ गैस मूविंग विथ स्पीड cx along x axis and collide with wall A as in figure 2, then the initial momentum, मतलब टकराने से पहले मोमेंटम होगा उसको हम एम सी एक्स कहेंगे। तो ये मोमेंटम हो गया, देन इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, एम सी एक्स। सिंस कोलिजन इज इलास्टिक, लचीलापन आता है उसमें कोलिजन में, हेंस द मोमेंटम विल बी सेम बट अपोजिट डायरेक्शन आफ्टर स्ट्राइकिंग विथ वॉल ए। क्योंकि इसका इलास्टिक होता है, स्ट्राइकिंग विशेष क्या होता है, मोमेंटम जो है कोलिजन जो है, टकराव जो होता है इलास्टिक होता है, इसलिए इसका मोमेंटम जो है वो समान होगा, किसके, इससे समान होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होगा। सीधा से इधर जा रहा है टकराई से, फिर लौट गया यहाँ से, तो मॉलिक्यूल जब लौटेगा तब इसका मोमेंटम जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, और जब आगे बढ़ेगा तो मोमेंटम पॉजिटिव होगा। तो ए से वॉल ए से टकराने से पहले मोमेंटम एम सी एक्स हो गया, जो यहाँ दिखाया गया आपको ऊपर में, और वॉल से टकराने के बाद जब रिटर्न होता है मॉलिक्यूल तो इसका स्पीड जो है, इसका मोमेंटम जो होगा एम सी एक्स होगा लेकिन नेगेटिव होगा, इसलिए कि अपोजिट साइड में जा रहा है तो नेगेटिव होगा स्पीड। ऐसे तो मोमेंटम इक्वल होगा, एम सी एक्स होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसका जो मान होगा मोमेंटम हो माइनस में आ जाएगा, माइनस एम सी लिखा गया। मोमेंटम विल बी सेम बट अपोजिट डायरेक्शन आफ्टर स्ट्राइकिंग विथ वॉल ए। thus आफ्टर स्ट्राइकिंग मोमेंटम इक्वल माइनस एम सी एक्स। टकराने के बाद जो मोमेंटम आएगा वैल्यू माइनस में आ जाएगा, लेकिन होगा एम सी एक्स बराबर नहीं होगा, लेकिन माइनस में आएगा। एंड चेंज इन मोमेंटम
अब टकराने के बाद कितना मोमेंटम चेंज हुआ देखते हैं, तो दोनों कोलिजन घटा के रखते हैं। इनिशियल में से फाइनल घटा देते हैं। इनिशियल में कितना mcx है, घटाएगा माइनस कितना कितना माइनस mcx, तो हो गया मिल कितना 2mcx हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, एज वाल से टकराने के बाद मोमेंटम में चेंज हुआ वो 2mcx हो गया। आगे हम लिखना है, आगे देखिए क्या है। यहाँ तो मैंने निकाल लिया था पिछली बार, इसके ऊपर हम लिखे चेंज इन मोमेंटम इक्वल 2mcx। आगे देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट वॉल्स A एंड B इज इक्वल टू L। क्यूब का लेंथ जो है ये एक भुजा का क्या L है, इसलिए A और B के बीच की दूरी L होगी। तो ये रहेगा द डिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट वॉल्स A एंड B is equal to L and the speed of gas molecule along x-axis is cx। x एक्सिस थ्रू स्पीड जो है cx है और दो वॉल्स के बीच का डिस्टेंस L है। Since cx distance is traveled in 1 second by the molecule, एक मोलेक्यूल द्वारा 1 सेकेंड में cx डिस्टेंस तय होता है, इसलिए एक डिस्टेंस वन डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। हमें चाहे तो इसमें कोई यूनिट दे सकते हैं, जैसे 1 cm दे सकते हैं या कोई भी यूनिट, जैसे मान लीजिए cm लिया, हमने यहाँ पर cm लिया सेंटीमीटर 1 cm, तो यहाँ पर इतना ना भी दे सकते हैं, ऐसे 1 मिनट लिख सकते हैं, सीधे लिख सकते हैं 1 डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन 1/1 सेकेंड। Therefore, L distance is traveled in 1/cx into L/cx। इस प्रकार से हम निकाल लिए क्या कि L डिस्टेंस के लिए हमको में कितना ट्रेवल होगा मॉलिक्यूल द्वारा, तो L/6 हो गया। नाउ इन L/6 सेकेंड द मॉलिक्यूल सफर्स 1 कोलिजन। L/6 सेकेंड तय करे द मॉलिक्यूल तो वह दीवार से टकरा जाएगा, तो कोलिजन एक साथ एक कोलिजन हो जाएगा। दिखाया गया इन L/6 सेकेंड द मॉलिक्यूल सफर 1 कोलिजन। L/6 सेकेंड मॉलिक्यूल ट्रेवल करेगा तो दीवार से टकराएगा और फर्स्ट एक कोलिजन में होगा। देयरफॉर इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड होगा, L/6 सेकेंड में एक कोलिजन होता है, तो 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, तो 1/L/cx मीन्स cx/L सेकेंड। नहीं तो cx/L कोलिजन होगा पर सेकेंड, cx/L कोलिजन होगा, मतलब मॉलिक्यूल टकराएगा जब, तो 1 सेकेंड में cx/L कोलिजन होगा, टकराव होगा दीवार से। Therefore, the total number of collision per second, प्रति सेकेंड कितना कोलिजन होता है, इतना है। द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड इक्वल होगा cx/L, ये हम निकाला भी। अगले नाउ टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल along x axis इक्वल चेंज इन मोमेंटम पर कोलिजन इनटू टोटल कोलिजन। याद आया क्या, टोटल चेंज मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल along x axis, x axis पड़ता है मॉलिक्यूल का टोटल कितना कोलिजन हुआ, तो वो हुआ क्या, चेंज इन मोमेंटम पर कोलिजन, प्रति कोलिजन में कितना मोमेंटम चेंज होता है। तो यहाँ तो बताया क्या टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड 6/m हो गया। तो अब यहाँ कि चेंज इन मोमेंटम पर कोलिजन, तो पर कोलिजन चेंज कितना होता है 2mcx, और हम पर और इसमें क्या है क्या टोटल कोलिजन हुआ, अभी निकाला हम लोग टोटल कोलिजन
Cx बाई एल, तो इसको गुना कर लेंगे 2m Cx² बाई एल, ये हो गया टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, ये निकल गया इक्वेशन 2। सिमिलरली टोटल चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, यहाँ पर सी वाई हो जाएगा 2mcy² बाई एल, इक्वेशन 3, एंड अलोंग जेड एक्सिस 2mcz² बाई एल, ये हो गया 2mcz² बाई एल, क्वेश्चन 4 हो गया। तो इस प्रकार से एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के पर हम लोगों ने टोटल मोमेंटम हमने काउंट किया। अब देखना है उनको आगे। देयरफॉर टोटल चेंज इन मोमेंटम पर मॉलिक्यूल पर सेकेंड, प्रति सेकेंड प्रत्येक मॉलिक्यूल में कितना टोटल चेंज होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो एक्स वाई जेड एक्सिस निकाला गया, हम लोगों ने मोमेंटम निकाला, उनको जोड़ना होगा। इक्वेशन 2 एंड 3 एंड 4 को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा टोटल चेंज इन मोमेंटम पर मॉलिक्यूल पर सेकेंड इक्वल हो जाएगा 2mcx² बाई एल प्लस 2mcy² बाई एल प्लस 2mcz² बाई एल। ये तीन को हो गया, तीनों को जोड़ लेते हैं तो कॉमन आ गया 2m बाई एल cx² प्लस cy² प्लस cd²। अब cx² प्लस cy² प्लस cd² जो है ये मान होता है c² के बराबर। यहाँ देखिए क्वेश्चन 1 में हमने क्वेश्चन 1 निकाला शुरू में, वो फॉर्मूला क्या कहता है, c² बराबर cx² प्लस cy² प्लस cd², वो यहाँ पर हमने लिखा है क्वेश्चन 1 फॉर्म क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हो गया 5। अब देखते हैं टोटल चेंज इन मोमेंटम फॉर ऑल एन मॉलिक्यूल्स। अब जो हमने मिश्रण में जो गैस लिया है उनके टोटल मॉलिक्यूल्स की संख्या जो है वो n है, तो 1 मॉलिक्यूल्स के लिए तो मोमेंटम हो चेंज। अब टोटल चेंज मोमेंटम फॉर ऑल एन मॉलिक्यूल्स, जितने मॉलिक्यूल्स हम दिए गए मिश्रण में उन सब निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, जो हमको निकला है यहाँ पर 2mc², इसमें n गुना कर देंगे, क्या हो गया 2mnc², क्वेश्चन 6 हो गया। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम के अनुसार लेते हैं हम लोग, फोर्स जो होता है वो 2mnc² होगा। और इसका क्या देखें, नाउ प्रेशर इक्वल फोर्स बाई एरिया, जानते हैं हम लोग, प्रेशर इक्वल फोर्स बाई एरिया। प्रेशर हम P मान लिए, फोर्स F हो गया, एरिया A हो गया। ये जो फोर्स हमने निकाला इक्वेशन 6 के अनुसार, वह जो है यहाँ पर फोर्स हो गया और एरिया हो गया, है ना। तो यहाँ जो है F/6 × L², जैसे क्या हुआ, L² इसलिए हुआ कि एक वॉल का एरिया होगा वो L² होगा। क्यूब में कुल 6 वॉल्स होते हैं, इसलिए 6 × L² हो गया। 1 बॉल का एरिया L², कुल वॉल्स कितने हैं, 6 हैं, तो 6 × L² एरिया हो गया, तो A के बदले 6 L² हो गया। अब फोर्स का ऊपर निकाला हमने 2mnc² बाई एल, इसको हम लोग F पर रखेंगे, क्या आएगा, तो यहाँ P इक्वल हो गया 2mnc² बाई एल इंटू 6 L² हो गया। क्या बताया गया, 2mnc² बाई एल जो है लगाया गया F की जगह पर, तो 2mnc² बाई एल इंटू 6 L² निकाले 16 हुआ। गुणा करने काटूट क्या होता है, 1/3 mnc² बाई L³ L² इंटू L³ हो गया। अब क्यूब का वॉल्यूम जो होता है वो होता है L³ होगा, जो लेंथ है एक साइड का उसका क्यूब होता है, भुजा का क्यूब कहलाता है। तो V इक्वल L³, V क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल वेसल हुआ। तो क्यूबिकल वेसल का वॉल्यूम V है, जिसमें गैसें भरी हुई है, तो गैस का वॉल्यूम V हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, 1/3 mnc² V इक्वल L³।
देयरफॉर पी वी इक्वल 1/3 mnc²। देखिए यहाँ है v गुना कर दिए, पी वी हो गया और 1/3 mnc² हो गया। क्वेश्चन 7 इसे हम कहते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। क्वेश्चन 7 को हम लोग काइनेटिक गैस इक्वेशन कहते हैं। इफ टोटल मास ऑफ गैस इज m, यदि वेसल में जितनी भी गैसें भरी हुई हैं, गैस जितना भरा हुआ है उसका टोटल मास जो है m है, मतलब n मॉलिक्यूल्स का टोटल मास जो है वो कैपिटल M है, देन पी वी इक्वल 1/3 mc²। m जो है कैपिटल M जो है वो टोटल मॉलिक्यूल्स का मास है। वेसल में जितनी गैसें भरी हुई हैं पूरे गैस का मास जो है कैपिटल M है, तो पी वी इक्वल 1/3 mc²। नेट हो गया। इसे भी हम कहेंगे क्या, काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो क्वेश्चन 7 और 8 दोनों जो है काइनेटिक गैस इक्वेशन हुआ। इस प्रकार ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। धन्यवाद। यदि आप लोगों को पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें, ताकि हमारा जो है परिश्रम जो है उसका फल मिलता रहे और हमारे परिश्रम के फलस्वरूप आपको भी लाभ मिलता रहे। धन्यवाद।